दोस्तों मॉनसून ट्रफ थोड़ा कमज़ोर हो रही है, लेकिन कम दबाव का क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद आगे बढ़ा, वो इस समय उत्तरी छत्तीसगढ़ को पार कर रहा है और मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन पर है। और परिणाम आप देख सकते हैं इस समय आज 9 अगस्त 2026 शाम के समय प्रयागराज समेत दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश और एडजॉइनिंग जो मध्य प्रदेश के रीजन है, इन भागों में अच्छी बरसात हो रही है और धीरे धीरे बादल पश्चिमी दिशा में मूव कर रहे हैं और ये सिस्टम भी आगे बढ़ रहा है। मानसून ट्रफ बीकानेर से लेकर पंजाब के ऊपर पहुंची थी, लेकिन नीचे आई है और बीकानेर पर है और इस सिस्टम को कनेक्ट होते हुए बंगाल की खाड़ी में बनी है। एक नया लो प्रेशर एरिया जल्दी ही बंगाल की खाड़ी में फिर बनने वाला है, लेकिन आप देखेंगे कि जो वर्तमान सिस्टम है, इससे पहले वाला सिस्टम और जो आगामी सिस्टम है, ये एक के बाद एक 3 क्रमशः ऐसे सिस्टम है जो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाए जितने स्ट्रांग बन रहे थे जुलाई में। और उसके पीछे प्रशांत महासागर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगले 24 घंटों के दौरान देश में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है, लेकिन ओवरऑल देखें तो इस समय एक दिन में जितनी बारिश देश भर में लगभग 8 मिलीमीटर होनी चाहिए, उससे लगभग 10 से 15 मिलीमीटर बारिश, 15% बारिश कम हो रही है। तो ये स्थिति इसलिए है क्योंकि बारिश का दायरा बहुत क्षेत्रों में नहीं होकर के सिमट गया है और इस समय कुछ ही जगहों पर बारिश हो रही है। लेकिन ये भी बता दूं आपको कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी 10 अगस्त 2026 के दिन देश के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर, साथ में पश्चिमी भारत यानी उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भागों पर, पर्वतीय रीजन मिला करके यहाँ बरसात होने की संभावना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन 10 अगस्त 2026 के लिए और ये है मौसम तक चैनल। इस चैनल पर लगातार आपके साथ मैं जुड़ता हूं देश भर के मौसम का, मानसून का हाल बताने के लिए। अगर आपको ये जानकारियां ठीक लगेंगी पूरा वीडियो देखने के बाद, तो लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट में अपनी बात भी लिखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मित्र सब्सक्राइबर हैं, पहले से कमेंट और लाइक करते हैं, अपनी राय लिखते हैं और वीडियो को साझा करते हैं, उन सभी का दिल से धन्यवाद। सबसे पहले चेतावनी को समझते हैं। दोस्तों, मॉनसून सिस्टम के आगे बढ़ने के प्रभाव से और साथ में एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों के करीब है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई सिस्टम नहीं है, लेकिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से आने वाली नमी कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट कर रही है और इसके चलते हिमाचल उत्तराखंड के भागों में कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएं हैं और साथ में पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी ये 2 राज्य और इधर 2 राज्यों के सब डिविजन्स 2, बारिश जहां तेज़ हो सकती है। और भी कई जगहें हैं पंजाब से लेकर बिहार तक और मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, जहां पर बारिश की संभावना है। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो बारिश अगले 24 घंटों में देश में कई जगहों पर कम हो जाएगी, कम हो रही है। बारिश का दायरा सिमट रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी जगहों से लेकर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, इन भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। अगले 24 घंटों में क्या कुछ रहेगा? आज दिल्ली में शाम के समय थोड़ी सी बूंदें पड़ी कुछ जगहों पर, लेकिन वो बहुत ही मामूली थी, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा ना मौसम में और ना ही बारिश की क्वांटिटी में। तो ट्रेस रेनफॉल कह सकते हैं उसको। हवाएं आप देख सकते हैं, जिन हवाओं का जिक्र मैं कर रहा था कि अरब सागर की हवाएं भी थोड़ी बहुत ऊपर सपोर्ट कर रही हैं और बंगाल की खाड़ी की हवा भी ऊपर चल रही है और ये है मानसून ट्रफ के नीचे की हवा जो अरब सागर से आ रही है। मानसून ट्रफ यहाँ से होकर के बंगाल की खाड़ी में बनी है। ऑफशोर ट्रफ महाराष्ट्र से केरल के बीच में कुछ जगहों पर सक्रिय तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बादल नहीं है, कुछ पॉकेट्स में है। दिन में कई जगहों पर बने बादल, कुछ महाराष्ट्र के तटों पर, कुछ गोवा के तटों पर, लेकिन बरसात ज़्यादातर जगहों पर नहीं हुई है। अब क्या संभावना है देश भर में बारिश की, आइए देखते हैं। तो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर में छिटपुट बारिश होगी। ज़्यादा संभावना तो नहीं है, लेकिन जम्मू संभाग का जो रीजन है, जम्मू कटरा उधमपुर का, यहाँ थोड़ी बरसात हो सकती है, हल्की से मध्यम। और श्रीनगर समेत जो ऊपर के घाटी के क्षेत्र हैं, उत्तर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर और साथ में लद्दाख में कुछ जगहों पर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में 1-2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है, हल्की बारिश। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, इन भागों में, दोनों राज्यों में कई जगहों पर बरसात के आसार हैं। डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना और शिमला में बारिश बढ़ेगी आज की तुलना में। कल यहाँ पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। सिमिलरली देहरादून और मसूरी से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार और नैनीताल, पंतनगर समेत पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत एंटायर उत्तराखंड के ऊपर बादलों का जमावड़ा काफ़ी अच्छा रहेगा और कल बारिश कई जगहों पर मध्यम हो सकती है। साथ में चंडीगढ़ और हरियाणा के पूर्वी या मध्य रीजन तक, जो हिसार और सिरसा फतेहाबाद का रीजन है, यहाँ पर भी, और रोहतक से लेकर नीचे रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, यहाँ पर भी। अब देखिए 2 पैच अलग अलग दिख रहे हैं, एक पैच इस तरह से रहेगा, दूसरा पैच इधर से रहेगा, लेकिन ये वाला पैच मुझे लगता है कि ज़्यादा अजमेर की तरफ पहुँचेगा।
यानी मध्य प्रदेश को भिगोते हुए ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और यहाँ पर चूरू से लेकर जोधपुर और भीलवाड़ा तक ये बादलों का प्रभाव दिखाई पड़ेगा और साथ में दक्षिणी हरियाणा के रीजन भी और दिल्ली भी कवर होने वाला है। तो दिल्ली में आज की तुलना में कल बारिश थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है और कई जगहों पर, तो यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक कई जगहों पर बरसात की संभावना है। मेरठ और मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत समेत पिथौरा, इधर बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, नोएडा और नीचे की तरफ आप अलीगढ़, आगरा, मथुरा देखें तो यहाँ पर भी बरसात की उम्मीदें रहेंगी। ये जो गैप दिखाई पड़ रहा है, ये गैप फिल हो सकता है सिस्टम के मूवमेंट के चलते। और साथ में यहाँ पर बरेली, पीलीभीत का जो ये बहराइच का रीजन है, लखनऊ और कानपुर का रीजन है, ये भी मध्य रात्रि के बाद से लेकर के सुबह से दोपहर के पहले हो सकती है बारिश यहाँ पर लखनऊ और कानपुर नगर, कानपुर देहात, साथ में झांसी, जालौन, उरई के क्षेत्रों में कई जगहों पर। और यहाँ पर जो मैंने बताया आपको भीलवाड़ा तक चांसेस हैं चूरू से लेकर, और कुछ संभावना मुझे लग रहा है कि बीकानेर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर, पाली, फलौदी तथा बाड़मेर और जैसलमेर पर भी रहेगी और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर में भी संभावित है थोड़ी बहुत बरसात। यहाँ पर हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छी बरसात नहीं होगी, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते, इस पॉकेट में भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। और ये जो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का क्षेत्र है, सवाई माधोपुर और भरतपुर, अलवर का रीजन है, यहाँ पर तो मध्यम से भारी वर्षा होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश का जो रेस्ट ऑफ पूर्वी रीजन है, अयोध्या और बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली से लेकर के फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज तथा महोबा, हमीरपुर समेत ये जो वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और मऊ, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, इन सभी क्षेत्रों में भी बादल रहने वाले हैं। लेकिन इंटेंसिटी अगर बारिश यहाँ होती भी है तो बहुत कम रहेगी। मुख्यतः यहाँ पर कम चांस है बारिश होने के, अगर होती है तो हल्की बारिश होगी। अब इसके बाद मध्य भारत की बात करते हैं। मध्य भारत में दोस्तों संभावना है कि ओडिशा से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा गुजरात तक कुछ बारिश वाले बादल पहुंचेंगे, लेकिन जो मेन फोकस एरिया रहेगा वो पूरा रहेगा मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी से लेकर के रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत छतरपुर, खजुराहो, मैहर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, सागर, सतना, पन्ना और साथ में गुना, ग्वालियर समेत शिवपुरी, श्योपुर और अशोकनगर, शाहजहाँपुर और भोपाल, विदिशा, सीहोर और साथ में इधर उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। बैतूल और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और आसपास के भागों में भी हो सकती है। और ये जो एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्शन देख रहे हैं आप, खरगोन और खंडवा का, बुरहानपुर, अलीराजपुर का, धार में भी यहाँ पर संभावना कम है और साथ में गुजरात में संभावना कम है। लेकिन मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा तक चांस बनेंगे और यहाँ पर भी संभावना रहेगी। तो हल्की वर्षा यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ ईस्टर्न पोर्शन जो सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच का और सौराष्ट्र तथा कच्छ का, यहाँ पर अगर बारिश होती है तो बूंदाबांदी, उससे ज़्यादा नहीं। इधर हल्की वर्षा हो सकती है, इधर हल्की वर्षा हो सकती है। विदर्भ में कई जगहों पर चांसेस हैं। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया में मध्यम से तेज वर्षा। अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल का जो रीजन है, इन भागों में लाइट रेन और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा में मुख्य रूप से शुष्क मौसम के बीच में पॉकेट्स में लाइट रेन हो सकती है। इन जगहों पर संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नासिक, पुणे और मुंबई तथा पालघर, नंदुरबार, धुले, जलगांव में नीचे की तरफ भी कुछ बूंदाबांदी कोंकण, गोवा और एडजॉइनिंग पुणे, सतारा तथा कोल्हापुर में दिखाई पड़ सकती है बारिश। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर कई जगहों पर बरसात होगी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड में चांसेस हैं। रायपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव समेत एंटायर जो साउथ और मध्य रीजन है, यहाँ पर हल्की वर्षा, दक्षिणी और मध्य भागों में हल्की वर्षा होगी। ओडिशा में कई जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। और दोस्तों दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पर हल्की से मध्यम बौछारें, केरल में, कर्नाटक के तटों पर और साथ में मध्य भारत में गोवा, महाराष्ट्र के जो दक्षिणी तटवर्ती रीजन, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, रायगढ़, यहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु में छिटपुट बारिश होगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन रामागुंडम और विशाखापट्टनम में थोड़ी बरसात हो सकती है। अंडमान और निकोबार में अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा बारिश यहाँ कम हो रही है। यहाँ जो सिस्टम बना था, जो एनर्जी मानसून की यहाँ इकट्ठा हो रही थी, वो अब लूज हो चुकी है। और साथ में जो प्रशांत महासागर का जिक्र मैंने किया कि सिस्टम मानसून की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि उधर जाएगा। इधर पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में सुबह के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि असम इस समय सीवियर संकट से जूझ रहा है, जो यहाँ पर बाढ़ के कारण देखने को मिला है और बहुत ही दर्दनाक कहानियाँ वहाँ से निकल कर आ रही हैं। अगर आप अखबार पढ़ रहे होंगे तो कुछ आर्टिकल्स पढ़ने के बाद तो बहुत ही ये अनुभव हो रहा है कि देश में बाकी जगहों के लोग शायद ही उस पीड़ा को समझ पाएँ जो वहाँ पहुँच रहा है, जो वहाँ की अभिव्यक्ति, वहाँ जो आंखों देखी तस्वीरें हैं उनको, उनके बारे में उल्लेख कर रहा है, तो निश्चित तौर पर वो बहुत ही पीड़ादायक है। तो यहाँ पर चांसेस कम है कि असम में बहुत बारिश होगी। हल्की वर्षा कई जगहों पर हो सकती है ज़रूर। मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल और सिक्किम तथा हिमालय, पश्चिम बंगाल और झारखंड में कुछ स्थानों पर बरसात होगी। बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी पहले से ही कम है और भी यहाँ पर कम ही रहेगी, लेकिन बादल और हवाएं दोनों संभावित हैं। अभी
पूर्वी हवा चलती रहेगी और बादल कुछ जगहों पर पटना, गया जी, बक्सर, कैमूर, भागलपुर में बनते रहेंगे और हो सकता है कहीं पर हल्की वर्षा भी हो जाए। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।